वो हम बिल्कुल रियल दिखाएंगे। कोई इसमें ब्लफ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। की जर्नी रियल लाइफ इंसान नहीं बताता। सो हे गाइस, वेलकम टू सेकंड पॉडकास्ट हॉस्टेड बाय रियल वर्स बाय हर्ष। सो आज हमारे सामने फिर से एक बार और एसके मोबाइल ऑफ ऑनर के हमारे भैया एसके भैया हमारे संग हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी 0 to 1 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम में कैसे हुए, क्या क्या चैलेंज फेस करा इन्होंने और क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी उसके लिए, और कब ये स्टार्ट करा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हाँ, इसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है 0 से 1 मिलियन होना। सो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट 2 पे, हॉस्टेड बाय रियल वर्स बाय हर्ष। सो आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी 0 to 1 मिलियन फॉलोअर की जो जर्नी थी इंस्टाग्राम पे और आपका ये मोबाइल इंडस्ट्री में आना, तो आज हम वो वाली आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। थैंक यू और हर्ष भाई यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल वेलकम। दूसरी बात की जर्नी, एक जर्नी इंसान के लिए जो आज अचीवमेंट मिला है 1 मिलियन का, तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट, सही बात है। 1 मिलियन एक देखने में 1 लगता है, उसे मिलियन बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करना बहुत पड़ती है। बहुत बिल्कुल। तो कोई भी स्किल्स हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो, आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो ये 1 मिलियन जब हुए हैं तो ये सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोवर्स जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल जितने भी हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर तो ये देखते हैं लोग हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। इन्हें कुछ लगा इस काबिल, हमें इन्होंने समझा, तब आज हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं, यो बिल्कुल मेरी सही रही बात बात जर्नी की, तो मेरी जर्नी मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए से आपको बताऊंगा और सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको रॉ सुनाऊंगा। है। बिल्कुल, मैं उसमें कोई झोल मोल मिला के कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, कहानी नहीं बना सकते। क्योंकि हम रियल बताएंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हम मेरे जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मेरे फॉलोवर्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल क्योंकि मिलेगा। बहुत कुछ हमने खोया भी है इसमें, और पाने के लिए कुछ बहुत चीज़ें आपको छोड़ना पड़ती छोड़नी हैं। ही पड़ती है, चाहे बिल्कुल। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, चाहे आप बिजनेस में चले जाओ, चाहे आप पढ़ाई में चले जाओ, चाहे आप किसी भी स्किल में किसी चले भी जाओ, स्किल्स में चले जाओ, सही आपको बात है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल। तो जब ये मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हुए, ठीक है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैंने करा कि हाँ भाई 1 मिलियन हो गया। सितारगंज में पहली बार पहली किसी बार। के 1 मिलियन होना, और वो भी एक मोबाइल लाइन में सबसे पहला पहले, पहला मैं बिल्कुल। इंसान हूँ सितारगंज के अंदर। 1 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं। तो ये सारी अचीवमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि ये इन्होंने सपोर्ट करा और ऐसी प्यार बनाए रखी है। इंस्टाग्राम पे जितने मेरे जो लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो फेसबुक पे देख रहे हैं, तो ऐसी ही प्यार बनाए रखिए। और रही बात हमारे, आज हम बैठे हैं पॉडकास्ट पर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी आपको सुनाएंगे और जो बताएंगे वो रियलिटी वो बिल्कुल रियल होगी। और मैं आपको बता दूं कि, और आपको भी बता दूं दोस्तों, कि जो भी ये पॉडकास्ट है हमारा रियल वर्स बाय हर्ष, ये बिल्कुल सक्सेस स्टोरीज रियल, जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं, जो भी हमारे इस पॉडकास्ट में आएंगे, वो जीरो से कैसे उठे हैं ऊपर, उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम बिल्कुल रियल दिखाएंगे। कोई इसमें ब्लफ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, अनफिल्टर्ड चलेगा और बिल्कुल रियल होगा। रियल लाइफ इंसान नहीं बताता नहीं बताता, बिल्कुल। आज के टाइम पे। तो जब मेरे आज जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, आज से मैं आपको 10 साल पहले लेके चलता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा अपनी जर्नी। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2015-16 में अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करा। 2016 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप करा था हमने, लास्ट में, एंड में। तो उस टाइम मैंने उससे जो पहले के टाइम काटा है वो बहुत ही अजीब कटा है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वो चीज़ मैं उन सब प्रॉब्लम से जब बाहर निकल के आया, तो 2016 में मैंने ये सोचा कि यार पढ़ाई में इतना स्किल है नहीं, और मुझे हर एक इंसान को पता चल जाता कि भाई मैं नहीं जा सकता इस बिल्कुल लाइन में। बिल्कुल होता है। तो भाई मैं भी नहीं जा सकता था। तो मुझे शौक कैसे हुआ, मुझे क्या था कि भाई एक अपना काम करना, अच्छा, अपना काम ही करना था। और दूसरी बात, जब शुरू में मैंने देखा तो मुझे स्किल सबसे अच्छी लगी मेरी कंप्यूटर लाइन। उस टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर लाइन बहुत बढ़िया थी, बढ़िया थी। तो मैं कंप्यूटर लाइन में आगे चलता रहा। कंप्यूटर लाइन के साथ साथ मैंने क्या करा कि मोबाइल लाइन देखी। अच्छा, मोबाइल लाइन जब देखी तो उस टाइम मेरी एज होगी लगभग अर्श भाई 2000, हाँ 17 साल के आसपास मेरी एज होगी। 17 साल की एज में मैंने ये चीज़ें देखी कि
दुकानों पे जाता था, खड़ा रहता था पूरे पूरे दिन और पूछता रहता था कि भाई ये चीज़ कैसे आती है, कैसे नहीं आती है, कितने की लेते कितने हो, की है, कितने की कितने की बिकती है। नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज़ों में मुझे एक्साइटमेंट बढ़ती रही कि यार नहीं भाई ये चीज़ बढ़िया है यार, कैसे करेंगे, कैसे उसके बारे में सोचना, देखना। और 2000 आपने सोचा कि 17 साल की एज में क्या ही होता है, इंसान क्या कुछ देखता भी है? नहीं, कुछ भी नहीं देखता, मेरे हिसाब उसे से नॉलेज ही नहीं होती। नॉलेज ही नहीं होती, इंसान बिल्कुल सोचता है क्या कहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही उसे बात ये है। भी नहीं पता होता मैं खड़ा किस साइड खड़ा में के हूँ। साइड। तो बस कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। मेरा एक दोस्त था, मीना बाज़ार में उसकी शॉप थी तिराहे पे, तो मैं उसके यहाँ जाके खड़ा रहता था पूरे पूरे दिन। भाई ऐसे ही खड़ा रहता था, पूछता रहता था। तो वो मतलब मैं उसके यहाँ लगभग लगभग 15-20 दिन रेगुलर गया हूँगा एक बार। तो वो मुझसे यही पूछता था भाई अपनी दुकान कब करेगा। मैंने कहा भाई करूँगा, टाइम आएगा तो करूँगा। और बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और शायद मुझे आज देखता होगा। बिल्कुल, तो देखेंगे देखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बात रियल है। मैं उसने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि भाई जब अपना काम करेगा तो यार क्या नाम है, मुझे बताना कहाँ करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्या है। उस टाइम में वो वहाँ पे अच्छा खासा काम करता था और उसकी ओके जो उस एरिया में उसकी शॉप थी ना वो बहुत बढ़िया एरिया था। तो उसने मुझसे बहुत चीज़ें बताई, समझाई कि हम इतने का लाते हैं, इतने का बेचते हैं, यहाँ पे मिलता है, करोल बाग में मिलता है, यहाँ से सामान आता है, वहाँ से सामान आता है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे कैप्चर करी। तो भाई हमने घर पे जिद करी कि मुझे तो कराओ काम। काम। तो घर वाले उस टाइम हमारे घर वाले इतने अफोर्डेबल नहीं थे कि हमें काम करा सकें। मैं आपको बताऊं रियलिटी कि उस टाइम हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम शायद कुछ कर सकें। तो ओके आगे बढ़ते हुए इंसान को ना अपना दबाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है तो हकीकत। मैं आपको रियलिटी बताऊं, शुरू से ही हमें दबाने लग के लिए तो देखो हर इंसान है, हर परिवार के अंदर, खानदान के अंदर कोई ना एक कोई ना एक ऐसा तो है ही, बिल्कुल होता ही है सही कि बात भाई है। यहाँ तक कि मैंने जिस शॉप, हमने एक शॉप देखी, मेरे फादर साहब ने शॉप देखी वहाँ पर। तो हमने उसको रात में जाके बात वूत करी। हमने कहा कि हाँ ये, पापा बोले चल ठीक है रुक जा कुछ टाइम, मैं तुझे शॉप करवा के दे देता हूँ। तो हमने उसकी शॉप की बात करी, हमने बहुत मुश्किल से हमें एक दुकान मिली भी। तो वो पता चला शायद हमारे किसी रिलेटिव ने ले ली। तो मैं घर पे जाके कहने लगा कि यार देखो ये गलत है, उन्हें जब पता था हम ले रहे हैं तो ये क्यों आए क्यों बीच आए में। बिल्कुल। तो पापा बोले कोई बात नहीं, चल भाई उसमें नहीं मिली तो बेहतरी होगी, छोड़ कोई बात नहीं, हम तुझे दूसरी दिलवा देंगे। तो मुझे हर्ष भाई मुझे मिली कम से कम 2 महीने बाद दुकान। ओके दुकान मिली। दुकान मिलने के बाद हमने उसमें काम कराया। वो दुकान की जो चौड़ाई थी वो अच्छी खासी थी, कम से कम 20 फीट के आसपास। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम उसमें शीशे की फिटिंग कर दें। फिटिंग करवा लें या कुछ भी। मेरे पापा ने शायद अभी भी मुझे याद है एक शीशे की फिटिंग करवाई थी, एक काउंटर रखवाया था और एक मेरे लिए कुर्सी लेके आया कुर्सी लेके आए थे, ओके। था। ठीक है, थोड़ा सा जालूल लगा दिए थे मैंने उस दुकान के अंदर और पूरी दुकान खाली थी उस टाइम में, पूरी दुकान खाली अच्छा। रहती थी। तो 5,000 रुपये का सामान लाया था पहली बार। 5,000 रुपये का सामान पहली ला बार के लाए थे। रखा था दुकान पे। तो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी है। तो 5,000 रुपये का आपका उस टाइम पे क्या सामान आया होगा, मतलब क्या क्या पाँच लाया? हज़ार रुपये में कुछ नहीं आया था जब, मगर हालात को देखते हुए, वक्त को देखते हुए बिल्कुल रखना पड़ा। 5,000 रुपये का सामान ला के मैंने रखा। तो मैं बैठा, तो वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी। मैंने बहुत चीज़ें वहाँ पे देखी। उस टाइम पे ये लगा लो कि नई नई दुकान होती है, कौन आता है। कौन आता है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम भारी ओपनिंग कर दें कि लोगों को बुला लें। तो नॉर्मल जो जानने वाले थे वो आ गए थे, अच्छा बस खाली स्टार्टिंग करी वहाँ से हमने, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने शॉप की जब स्टार्टिंग करी, अब हल्के हल्के आगे बढ़ते रहे। इंसान देखो हल्के 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 ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने मुझे मतलब पैसे हल्के हल्के लगाते रहे। हमने 50,000 पापा ने एक दिए, 50 फिर बाद में दिए, फिर कहीं से पैसे आ गए, ऐसे कर करके हमने उसको मतलब आपको आगे बढ़ाते गए वो हल्का बढ़ाते गए। तो भाई उस टाइम में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरे ही रिलेटिव ने पता है क्या बात बोली थी, कहाँ इसके ऊपर पैसा लगा रहा है, ये तो सारा पैसा डुबा देगा। हल्का। बताओ। तो आप समझ लो कि मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, डुबाए, अब ये आबाद करें या बर्बाद करें वो उनके हाथ में है। उनके हाथ पे। तो आज जब यहाँ बैठा हूँ ना और ये बात बोल रहा हूँ तो भाई एक बहुत प्राउड फील होता है कि आज वो लोग कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल आज वो लोग ऐसे रहते हैं ऐसे, क्योंकि आज आपकी मेहनत बोल रही है ना, क्योंकि वो तब नहीं बोल पा रहे हैं उस मेहनत आप को आगे। सोच सकोगे कि उस टाइम की बात तो मुझे याद है। बिल्कुल एक एक चीज़ दिमाग के आगे घूमती है, जो इंसान ने बात कही हुई होती है ना वो टच करके निकल के जाती है कि ये क्या आगे बढ़ेंगे, क्या हाँ इनके ऊपर पैसा लगा रहा हो, ये सब बेकार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कोई बात नहीं, हमने वो टाइम भी काटा। मैंने वो टाइम भी काटा है कि पूरे पूरे महीने खाली बैठे रहते थे। अच्छा। दुकान का किराया भी घर से दिया, घर से दिया है। अपने पास से दिया। तो
आप सोचो कितनी मेहनत करी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख ही रही है, सबको ही दिख रही शुरू के 1 साल ऐसी हवाओं से काटे हैं। है। सिर्फ हवा चलती थी, दिन भर बैठते थे, शाम को आ जाते आ जाते थे, ये था। तो मैंने कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ों में जब बदलाव आया, चीज़ों को समझा, फिर लोगों को समझा कि इंसान को क्या चाहिए, क्या चाहिए। किस चीज़ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप ये लगा लो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पर विश्वास है ना, आप पूरी दुनिया जीत लोगे। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बिल्कुल। कर ये तो सकते हो। बहुत अच्छी बात है, और ये ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अगर खुद पे बिलीफ है आपको, तो वो पावर ही अलग होगी। आप ये जो सोच सोच लीजिए, लिया आपने, वो आप कर सकते हो। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि मैं 5,000 रुपये रख के बैठा था, तो मैं 5,000 के बराबर, मेरे बराबर में ना एक ऐसा कॉम्पिटिटर था, नाम नहीं लूँगा, होलसेलर ही है वो आज के टाइम पे। ओके। तो सोचो, मैंने तो ऐसे टाइम काटे हैं कि हम उनसे, पता है, 70 रुपये की 80 रुपये की बैटरी आती थी उस टाइम में, नोकिया की छोटी वाली। तो वो हमें 80 रुपये की देता था और कस्टमर को 100 रुपये की बेच देता था। हम उससे 80 की लेके लाते थे अपनी दुकान पे होलसेल में। अच्छा। और वो 100 रुपये में बेच देता था। तो सोचो, और जब हम जाके कहते थे कि आप मार्केट का रेट क्यों बिगाड़ रहे हैं, तो पता है वो क्या कहता था? वो मेरे जानने वाले थे। ओके। क्योंकि वो उस टाइम उस स्केल पे बैठा था, उसके पास भाई अपॉर्चुनिटी 100 हो जाती है जब आदमी खड़ा हो जाता है ना एक स्केल पे आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं।